नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र है जिनकी आईडी है इब्राहिम खान के नाम से। भाई हमसे कहते हैं, भाईजान ये जो वीडियो बनाने वाले हैं इनको पब्लिक क्यों नहीं पकड़ रही, बताना। इस माहौल से कोई बंदा टेंशन में आत्महत्या भी कर सकता है। इब्राहिम खान भाई हमसे कह रहे हैं कि पब्लिक इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती है। इनकी टेंशन में कई लोग हैं जो टेंशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। इब्राहिम भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस तरह के मामलों में जो लोग शिकार होते हैं, यानी कि जिनको टारगेट किया जाता है, वो किस किस कैटेगरी के लोग होते हैं। कैटेगरी का मतलब मेरा है किस आयु वर्ग के होते हैं, किस प्रोफेशन के होते हैं। ठीक है, खासकर वो लोग क्या करते हैं कि टारगेट ज़्यादातर वो फेसबुक से ही किसी को टारगेट करते हैं। फेसबुक पर जाते हैं, वो लोगों को ट्रैक करते हैं, 2-3 दिन तक देखते हैं कि इस व्यक्ति की फ़ोटो पर कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, और जिसे टारगेट करते हैं उसकी टाइमलाइन को पूरा छान मारते हैं, जिसमें वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, तो उसकी प्रोफाइल टाइमलाइन में जो की हुई पोस्ट हैं उनसे वो ये चेक करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, जिसको हम अपना टारगेट बनाएंगे, निशाना बनाएंगे, ये फेसबुक पर किन किन लोगों के क्लोज है। और वो कोशिश करते हैं वो उनके पेरेंट्स तक पहुंचने की। यानी कि आपने कभी अपनी पोस्ट में कहा हो कि मैं और मेरे पापा, आपने कोई फ़ोटो पोस्ट की हो जिसमें लिखा हो मैं और मेरे पापा, और आपने अपने पापा की आईडी भी टैग की हो। कभी लिखा हो ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी माताजी हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। आप पूरी डिटेल अपनी लगभग फेसबुक पे सभी ये चीज़ें बताते हैं, कॉमन चीज़ है। तो वहाँ पर जाकर वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट के खासकर वो कोशिश करते हैं माता पिता को ढूंढने की फेसबुक पर ही, जो स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में वो पढ़ रहा है, तो इस क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति अपने घर वालों से थोड़ा डरता है। ठीक है, वो सोचता है कि माँ बाप उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसका फ़ोन छीन लेंगे और कुछ भी कहेंगे, पिटाई करेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे। इस तरह का डर उनके मन में आता है। और जब वो पैसा इनके पास होता नहीं है, ठीक है, अब 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो भाई अच्छे घरों से आते हैं, लगभग कोई भी लगा लो, जो है माँ बाप अपने बच्चों को इस उम्र में, जो 10वीं 11वीं 12वीं में, पैसे कम ही देते हैं। देते होंगे तो स्कूल का आने जाने का किराया दे देंगे, थोड़ा बहुत भाई स्कूल की जो कुछ सामान लाने के लिए, स्टेशनरी का सामान लाने के लिए कुछ पैसा देते हैं, तो बच्चे वो सब अपनी पॉकेट मनी जो उनको मिलती है उसी को इस्तेमाल करते हुए या फिर घर वालों से बहाना बनाकर पैसे लेके उनको देते हैं। और जो लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है उस समय, ठीक है, वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो टेंशन में आके वो घर वालों की नज़र में उसकी इज्जत कम ना हो जाए, घर वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर इतना डिप्रेशन में वो स्टूडेंट चला जाता है कि वो गलत कदम उठाने के लिए मतलब तैयार हो जाता है। ये सोच भी लेता है कि उसने गलत कदम उठाना है। ठीक है, दूसरा, जो व्यक्ति कोई बिजनेस लाइन से, किसी बिजनेस लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को वो कोशिश करते हैं कि मतलब जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो फेसबुक के ज़रिए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है इसकी वाइफ की आईडी कौन सी है। ठीक है, या फिर इसके मतलब ज़्यादातर वो वाइफ की आईडी को चेक करेंगे, उसके बॉस वगैरह की आईडी को चेक करेंगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बिजनेसमैन के, या फिर कोई व्यापारी है, या फिर कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला है, ऐसे लोगों के साथ वो ये करते हैं कि उसकी धर्मपत्नी की आईडी को तलाशने की कोशिश करते हैं, उनके बॉस की आईडी को तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनके जो व्यापारिक जो रिश्ते जिन लोगों से हैं उनको मतलब तलाशने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके पास वीडियो भेजने की धमकी देकर उनको प्रेशराइज किया जा सके और उनसे पैसा लिया जा सके। ठीक है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार सफाई मैं कब तक दूंगा, किन किन लोगों को मैं आज सफाई आखिर कर दे पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग उनको इजीली, आसानी से, आराम से पैसा दे भी देते हैं। अब इसके अलावा आता है एक ऐसा वर्ग जो बेरोजगार होता है, जिसकी भाई कोरोना में या तो नौकरी चली गई, घर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके जब फ्रेंड सर्किल को वीडियो बनाने वाले लोग तलाश करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो
मतलब उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है, जिन लोगों के साथ ज़्यादा उठता बैठता है, उनको वो लोग टारगेट करते हैं, फेसबुक पर ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उनके नाम पर उसे डराया जा सके। क्योंकि जो बेरोजगार बैठा हुआ है घर पे जो व्यक्ति, उसको यही रहता है कि यार रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, अभी तक तो वैसे ही ताने मार रहे हैं कि घर में बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, फलाना धिकड़ा, और जब ये चीज़ें उनको पता चलेगी तो और ज़्यादा वो लोग मुझसे चिढ़ने लग जाएंगे और मेरी इमेज उनकी नज़र में ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो भी इधर उधर से पैसा लेके उनको देने की कोशिश करते हैं और डिप्रेशन में हो जाते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टूडेंट वाली जो लाइन है वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है, जो पहली मैंने उदाहरण दिया था। उसके बाद बिजनेसमैन का दिया, व्यापारियों का दिया। वो इस तरह के मामलों में जो कि भाई फाइनेंशियल वो मजबूत होते हैं, नौकरी पैसा वाले होते हैं, तो वो इजीली पैसा उनको दे देते हैं और उनको इतना डर लगता नहीं है। तो वो जो गलत कदम उठाने वाला सिस्टम है, वो जो दूसरा मैंने उदाहरण दिया है व्यापारियों का, बिजनेसमैन टाइप लोगों का, वीडियो बन जाने के बाद वो इतने डिप्रेशन में नहीं जाते कि वो गलत कदम उठाने की सोचे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बेरोजगार वाला बताया है, जो घर में बैठे हैं, घर वालों के तानों से परेशान हैं, रिश्तेदारों के तानों से परेशान हैं, तो उनको भी ज़्यादा मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि यार साले रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो ये ताने और दिया करेंगे, हमारी मतलब उनकी नज़र में हमारी गलती मतलब बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो पैसा वैसा दे के मामला सुलटाने की कोशिश करते हैं, बट इतना डिप्रेशन में नहीं जाते कि कुछ वो गलत करने की कोशिश करें। अब इसमें एक वर्ग आता है, कोई मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, उसकी एक फैमिली है, माँ बाबूजी हैं, एक धर्म पत्नी है और उसके छोटे छोटे एक लड़का है, एक लड़की है, यानी कि बच्चियाँ हैं उसके और एक मतलब लड़का है, ठीक है। छोटा सा परिवार है। वो भाई डेली अपना मंथली के हिसाब से अपना पैसा तैयार करता है, हिसाब किताब लगा के इस महीने इतना खर्चा करना, इस महीने इतना खर्चा करेंगे तो इतना बचा पाएंगे, इस तरह का जो काउंटिंग करके चलता है। ऐसे लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो वो भी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब वो ये सोचते हैं कि यार फैमिली चला रहे हैं, ठीक है, जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, बच्चे बड़े होंगे तो यार लोग क्या सोचेंगे, घरवाली क्या सोचेगी, माँ बाबूजी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि देख लड़के लड़कियों का बाप हो कि इस तरह की हरकतें करता है और कहाँ तक मैं सफाई दूंगा। तो वो आदमी, और दूसरी तरफ उसको फैमिली के फाइनेंशियल जो उसको महीने भर का खर्चा चलाना है उसकी दिक्कत है। तो ऐसा आदमी टेंशन में, डिप्रेशन में जाता है और वो भी कई बार गलत कदम उठाने का मन में ठान लेता है, गलत कदम उठाने की मन में सोच लेता है, ठीक है। इसके अलावा वो एक वर्ग है जो काफ़ी इस मतलब उसमें बहुत असमंजस में फंसता है और जो मेरे हिसाब से मतलब बेहद ज़्यादा डिप्रेशन में वो चला जाता है। वो है अधेड़ उम्र के लोग, यानी कि जिनकी उम्र 45-50 साल है, ठीक है। उनके घर में बच्ची है, एक लड़की है और एक उसका बेटा है। बेटे की शादी कर दी और बेटी की शादी करनी है। ऐसे व्यक्ति का जब वीडियो बन जाता है और जब वीडियो बनाने वाले लोग उसके बेटे की प्रोफाइल को ढूंढते हैं, उसके बेटे की बहू की प्रोफाइल यानी कि उसकी वाइफ को प्रोफाइल को ढूंढते हैं, यानी कि जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है उसकी जो बहू है उनके घर की, यानी कि उसके बेटे की पत्नी, उसकी प्रोफाइल को ढूंढते हैं और उसकी बेटी की प्रोफाइल को ढूंढते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका वीडियो हम इधर उधर डाल देंगे, इनके पास डाल देंगे। तो वो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, अब वो क्या सोचता है, एक बार वो अपनी धर्म पत्नी को समझा लेगा। अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को समझा सकता है क्योंकि वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहा है, बट जो उसका बेटा है उसको कैसे वो समझा पाएगा। चलो बेटा अपने आप समझ भी गया कि बापूजी के साथ ऐसा हो गया होगा, उनका वीडियो धोखे से बनाया गया होगा। जो बेटे की पत्नी है यानी कि बाबूजी की जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है उसकी जो उनकी बहू है, उनसे वो बहुत ज़्यादा कतराएंगे उस समय कि यार मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, ठीक है, और मेरे घर में बहू है एक, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि भाई मेरे ससुर किस तरह की हरकतें करते हैं। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन आती है और सबसे ज़्यादा उसको जो टेंशन देती है वो बेटी की चिंता करती है। वो ये सोचता है कि यार मेरी बेटी है, अगले महीने अगले साल इसकी मुझे शादी करनी है, और जब ये वीडियो मेरी बेटी ने देखा तो उसके मन में मेरे बारे में क्या विचार होंगे, ठीक है। दूसरा, गांव समाज के लोग जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो वो लोग
क्या सोचेंगे कि देखो जिसकी ब्याहने लायक लड़की है, लड़की शादी करने लायक हो रही है और उसका बाप ऐसे काम कर रहा है। क्योंकि देखिए समाज को तो आप समझा नहीं सकते ना, कितने लोगों को आप समझा पाएंगे? आपके खिलाफ कोई गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है तो नहीं समझा पाएंगे। और जब आप सफाई देंगे तो लोग यही कहेंगे कि सफाई दे रहा है, इसका मतलब इसने किया ही होगा जानबूझ के, ठीक है। और एक तो हो गया बेटी क्या सोचेगी, पहला हो गया बेटे को उसने समझा लिया, अपनी पत्नी को समझा लेगा, पर बेटे की जो बहू है वो क्या सोचेगी, उसके बाद बेटी क्या सोचेगी, उसके बाद उसके गांव समाज के लोग क्या सोचेंगे, कैसे कैसे ताने मारेंगे कि शादी लायक लड़की है और बाप ये गुल खिला रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो डर उसको रहता है वो रहता है कि बेटी की शादी जब वो करेगा तो उसके सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी। यहाँ तो लोग छोटी छोटी बात को लेके एक दूसरे की चुगली कर देते हैं और रिश्ते तक टूट जाते हैं लोगों के। तो यहाँ तो उस व्यक्ति की नज़र में उसके साथ तो बहुत बड़ी घटना हुई है, तो उसे तो ये डर मतलब खाया जाएगा कि तू जब तक जिंदा रहेगा तेरी बेटी की शादी तक नहीं होगी। तो ऐसे में बहुत संभावनाएं होती है कि वो गलत कदम उठाने की कोशिश अक्सर करते हैं, ठीक है। इनमें से बताया मैंने कि कौन कौन लोग कितने कितने हद तक गलत कदम उठा सकते हैं। और जो सरकारी आदमी, खासकर पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, इसमें एक तबका ये भी आता है। पैरामिलिट्री का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि उसका वीडियो उसके सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंच गया तो उसको दिक्कत ना हो जाए, कभी उसकी नौकरी में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। सरकारी आदमी है और खासकर पैरामिलिट्री में, जैसे बाकी सरकारी आदमी तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, जो पुलिस से जुड़े हुए हैं उनको तो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, साला कितना भी वीडियो बन जाए, उनको पता है कि वो सुलट सकते हैं इस मामले से। बट जो पैरामिलिट्री के जो लोग हैं वो वेल डिसिप्लिन वाले माने जाते हैं। अनुशासन के मामले में उनकी मिसाल दी जाती है। और जब वो ये सोचते हैं कि यार फिर वो लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने वाले पैरामिलिट्री के व्यक्ति को उन्होंने टारगेट किया, फिर वो देखेंगे कि इस व्यक्ति ने कभी अपने सीनियर ऑफिसर्स की फ़ोटो अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे डाली हो, ठीक है, या फिर कोई मान लो किसी को पता हो कि सीआरपीएफ में है तो सीआरपीएफ के हायर ऑफिसर्स का गूगल से जानकारी निकाल के उसके पास भेज देंगे जो पीड़ित है कि देखिए कि आपके अफसर के पास हम आपका ये वीडियो भेज देंगे, आपको अभी हमें मतलब पैसा देना है नहीं देना है वो सब बात है। तो ऐसे में वो डिप्रेशन में जाते हैं। बट वो डिप्रेशन में जाके मतलब उनको डर जो रहता है वो यही रहता है कि ऑफिसर तक बात ना पहुंच जाए, इसीलिए वो आसानी से उनको पैसा दे देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है भाई, महीने के अंत में तो पैसा मिलता है, उनमें से घर भेजने की बजाय कुछ उनको दे देते हैं। तो ये लोग उनको पैसा अक्सर दे देते हैं। तो इन सभी जो एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से मैंने बताया है, इनमें सबसे ज़्यादा जो गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं वो करते हैं स्टूडेंट पहले नंबर पे, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं, उन्होंने ज़्यादा दुनियादारी देखी नहीं हुई होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर होते हैं अधेड़ उम्र के व्यक्ति, तीसरे नंबर पर होते हैं मिडिल क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति हो, ठीक है। चौथे नंबर पे तो आप सभी होते हैं जो सभी लगभग एक जैसे ही स्थिति से गुजरते हैं। बट जो शुरुआत के 2 नंबर मैंने बताए हैं, ये लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं और ये लोग ज़्यादा सोचते हैं गलत कदम उठाने के लिए। और रही बात भाई आपके सवाल की एक हिस्से की, जिसमें आपने कहा है कि लोग इनको पकड़ते क्यों नहीं है, तो मेरे भाई आप खुद बता दीजिए कि आपके आसपास में आज तक आपने कितने लोगों को पकड़ा है किसी भी तरह के मामले में, जिसमें पुलिस का मामला हो, मतलब कानूनी मामला कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला हो, ऐसी स्थिति में आज तक आपने कितने लोगों को पकड़ा है। तो ये जिम्मेदारी अक्सर मतलब बात यह है कि जिम्मेदारी लोगों की नहीं है उनको पकड़ने की, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, प्रशासन की, शासन की, इन सब की जिम्मेदारी बनती है उनको पकड़ने की। और उनकी जिम्मेदारी उस समय तय होती है जब हम कंप्लेन करते हैं उन वीडियो बनाने वाले गिरोह के खिलाफ। जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी या फिर उनको पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की भी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की अक्सर ये जिम्मेदारी होती नहीं है। और हम अपने आप से लगाकर देखें तो आप समझ जाएंगे कि पब्लिक को क्या लेना देना किसी को पकड़ने से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो एक आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें।
बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।